जीवन में कुछ कमी ना होते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि बहुत कमियां हैं। कमियां किस चीज़ की है? केवल और केवल कंसिस्टेंसी और काम करने की, और कोई कमी नहीं है जीवन में। तू भी इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि यार हाँ, तू छत के नीचे है, पंखा है तेरे पास खाना अवेलेबल है टाइम टू टाइम, तेरे पास टाइम भी अवेलेबल है। बट इवन देन ऑल्सो तू चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है। इसका क्या रीज़न है और कैसे इस चीज़ को फिक्स करेंगे? सबसे पहले तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। तेरे को लगता है ना अगर कि यार तेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद चल रही है, बहुत ज़्यादा खराब है तेरी लाइफ, बाकियों की लाइफ तुझसे बेटर है कि यार इन्होंने कुछ करा भी नहीं है, बट सीन ये है कि इनके पास बेटर गाड़ियां, इनके पास बेटर घर है, इनके पास बेटर चीज़ें, खुशियां हैं। तो अब देख, उसको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने जहां तेरे को पैदा करना था वहां कर दिया, जिस सिचुएशन में तेरे को छोड़ना था वैसे छोड़ दिया। अब ब्लेम करके अपन आगे तो बढ़ नहीं सकते। तो बेसिकली होगा यही कि अपन को ही वर्क करना पड़ेगा इधर से बाहर निकलने के लिए। बहानेबाजी करके तो कुछ काम होगा नहीं। अब सिंपल सी चीज यही है। तो अब तुम्हारे को क्या करना है ना, ऑडिट बनाना पड़ेगा। ऑडिट से पहले जो मैं स्टोरी बताने वाला था, स्टोरी ये है कि अभी कल परसों की बात है, मैं हॉस्पिटल गया था। मेरे जॉ के अंदर पेन हो रहा था, उससे रिलेटेड मैं हॉस्पिटल गया था। अब हॉस्पिटल के अंदर जब मैं गया, वहां का जब मैंने एनवायरनमेंट देखा, पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की सोच रहा था, बट फिर मैं सोचा कि प्राइवेट ही चलते हैं। बट प्राइवेट क्योंकि बंद था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब गवर्नमेंट ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूँ। वहां का जब मैं एनवायरनमेंट देखता हूँ, इतने सारे स्ट्रेचर्स थे उस पे, इतने सारे लोग थे, इधर उधर लोग व्हील चेयर पे थे। किसी का हाथ टूट रखा था, कोई पेशेंट बीमार था, कोई बेहोश हो रखा था, किसी की ड्रिप चढ़ रही थी एंड ऑल, किसी के खून आ रखा था। बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स थी ब्रो लोगों के। तो वो सब देखने के बाद जब मैं यहाँ वापस आया, तब मेरे को लगता है कि यार मैं कितना सलामत, कितना सुरक्षित, कितना सही हूँ। इन लोगों की मजबूरी है काम करना, बट ये फिर भी कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके तो सिचुएशन ही अभी ठीक नहीं है ना। और यहाँ मेरी मजबूरी है काम करना, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? बस क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैं ब्लेम कर रहा हूँ चीज़ों को, आगे से आगे टाले जा रहा हूँ। जबकि मेरे हाथ पाँव सब कुछ सही है, मेरा फेस, मेरी सारी बॉडी, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ ओके है। बट दिक्कत एक ही है ना, कि नहीं करना काम। तो वो जब मैं सिचुएशन से बाहर आया, वहां पे इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट था ना, उससे बाहर आने के बाद जो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार क्या बकचोदी कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ मैं। ये रियलाइज होने के बाद ब्रो लिटरली अपने आप में काम पे बैठने लग गया, अपने आप काम करने लग गया कि यार जब तक भगवान ने मेरे को पूरी बॉडी मेरी सुरक्षित दी है, सब कुछ सही दिया है, तो मैं काम क्यों ना करूँ? क्योंकि मैंने लोगों को ऐसे मजबूर होते हुए देखा है कि वो कुछ कर नहीं पाते फिर आगे। तो ये सोच कि अगर अभी तेरी आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाए, तेरे को दिखना बंद हो जाए, नेक्स्ट 3-4 साल में ऐसी बीमारी हो जाए, उसके बाद तो सोचता है कि यार मैं कंटेंट बनाना था एंड ऑल, ये सब करना था, फिर तू कैसे कर पाएगा? पॉसिबल है क्या? चल एक बार को तो सिचुएशन से लड़के पॉसिबल कर भी लेगा, बट क्या उतना एक्सेसिबल है जितना अभी तू इस चीज को एक्सेस कर सकता है, जितना अभी इस चीज को यूटिलाइज कर सकता है? एक बार मैं तुम्हारे को कहूंगा कि अगर तुम्हारे को लगता है ना कि यार लाइफ सबसे ज्यादा चुदी हुई तुम्हारी है, एक बार हॉस्पिटल जाके आना। क्योंकि जब तुम वहां का एनवायरनमेंट देखोगे ना हॉस्पिटल का, तब ऑटोमेटिकली तुम्हारे को ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि चीजें कहाँ खराब है, कहाँ नहीं है। तुम्हारे को ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा कि जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है वो कितनी बेटर है, जो चीजें तुम्हारे साथ है वो कितनी परफेक्ट है। क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम एक उस परफेक्ट चीज का ही वेट करते हो ना कि यार मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट हो, ये चीज हो, ये हो, तो ब्रो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसी से पड़ता है कि तुम कितना, अभी जितना है तुम्हारे पास उस पर इनपुट दे के देखो ना। क्योंकि अगर तुम्हारे पास अगर 1.5 साल बाद चीजें आती है, तो तुम्हारे को 1.5 साल बाद ये चीज ऐसे लगेगी कि यार अगर मैंने 1.5 साल पहले शुरू कर दिया होता, भले ही कम इक्विपमेंट्स पे, तो मैं कहीं ना कहीं तो पहुंचता ना। ये तो चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाएगी। पहले मैं भी वीडियोस बनाता था, बट उतना अपलोड करने की हिम्मत नहीं रखता था। कुछ चैनल्स पे करी भी, कुछ चली भी, कुछ नहीं भी चली। तो उस समय भी मेरे को यही लगता था कि यार मेरे पास इक्विपमेंट्स प्रॉपर पूरे होने चाहिए एंड ऑल। इस चक्कर में बैठे बैठे मैंने 1 साल अपना वेस्ट कर दिया था अपलोड, हालांकि तब भी मैं करता था, बट वो चैनल इतने ग्रो नहीं हुए। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जो भी मेरी इनकम रही, उसके थ्रू ही मैंने ये लिए हैं इक्विपमेंट्स। जो भी है, मेरी रिंग लाइट्स हो गई, मेरे माइक्स हो गए एंड ऑल, और भी जो भी गियर्स है, ट्राईपॉड एंड ऑल। तो अगर तुम एक परफेक्ट स्टूडियो सेटअप का वेट कर रहे हो ना ब्रो, काम तू तब भी नहीं करेगा, क्योंकि तू आज ही काम को टाल रहा है। तो थोड़े थोड़े एफर्ट्स लगा कर ही चालू कर देना। और अब मेन थिंग जो है वीडियो की, वो ये है कि ऑडिट बनाना है अपन को नेक्स्ट 7 दिन के लिए। अपना ऑडिट होता क्या है देखो, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं। ऑडिट इज बेसिकली नथिंग, बस ये कि तेरा पूरे एक दिन का अपडेट तेरे पास होना चाहिए। पूरे दिन का अपडेट अब किस वे में, जैसे अगर मैं डायरी में बताऊं, हालांकि मैंने कई पेजेस इसके रिमूव कर दिए, बट फिर भी अगर मेरे पास लिखा हुआ हो तो जैसे अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा। जैसे ये आज का लिख रहा था मैं, 5 सितंबर का, तो ये 3:30 AM तक का है। तब तक मैं फोन देख रहा था, क्योंकि अब मेरे को पता है कि मेरे एडिक्शंस गलत गलत कई बार फोनों के चालू हो जाते हैं। फोन देखने लग जाता हूँ एंड ऑल, रील्स देखने लग जाता हूँ, टाइम वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को पता नहीं रहता मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए एक ही तरीका है कि 7 दिन तक तुम हमारी चीजों का अपना ऑडिट बनाओ। यानी कि तुम्हारे पास हर 1 से 2 घंटे के बीच का एनालिसिस तुम्हारा होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो उस वक्त। 7 दिन तक जब तू अपनी खुद की रिपोर्ट देखेगा ना, अपने आप तेरी फटने लग जाएगी कि यार मेरे को एक डायरी में लिखना है। एक सबसे पहले तो डायरी ले लो, उसको साथ रखो ब्रो। भले ही छोटी ले रहे हो चाहे बड़ी ले रहे हो। अब जैसे मेरे को पहले लिखना होता था खुद से रिलेटेड, तो मैं एक छोटी डायरी यूज करता था।
जिसकी साइज इतनी है, इसको मैं जेब में लेके रखता था ताकि मैं कहीं बाहर हूँ तो भी मेरे पास मेरे दिन का अपडेट रहना चाहिए, और इसके अंदर मेरे पास अगर कोई आइडिया या कुछ भी प्लान आता था मैं इसमें लिख भी लेता था। तो ऐसी चीजें भी होना जरूरी है, जिसको तुम अपने साथ रखो तुरंत। अगर तुम्हारे को पता है तुमने फोन चलाया तो इसके अंदर मेंशन कर दो ना कि यार मैंने इतनी से इतनी बजे तक फोन चलाया। एक बार को तो तेरे पे ब्रेक लगेगा ना, जब तू लिखेगा खुद को ही, मतलब एक कहते हैं ना कि मिरर इमेज दिखाएगा खुद की, तो एक बार तो खुद पे ब्रेक लगाएगा ना कि यार इतनी देर 40 मिनट अभी फोन चला लिया, तो अब तो एटलीस्ट मैं रुक जाऊं थोड़ा सा। तो ये चीज हो गई। एंड इस चीज को 7 दिन तक जब तुम फॉलो कर लोगे ना ब्रो, काफी चेंजेस तुम्हारे को तुम्हें दिखने लग जाएंगे। 7 दिन बाद से तुम्हारे को जो भी तुम्हारे को स्केड्यूल अपने हिसाब से बैठाना है, सबसे पहले तो एक पेज पे उसको मेंशन कर लो कि यार मेरे को इस अकॉर्डिंग जीना है। उसके बाद जब तुम एक स्केड्यूल परफेक्ट कर लो अपना, उसके बाद इन चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मतलब स्केड्यूल परफेक्ट कैसे करना, 7 दिन लेके, 7 दिन कैसे लेने, ऑडिट लिख लिख करके। और ये ऑडिट लिखने वाली आदत अगर तुम्हारे को लगता है कि और बेटर है तुम्हारे लिए, तो इसको फिर आगे तक कंटिन्यू रखो। बट बात मैं यही कहूंगा कि 7 दिन एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रैक कर रहना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। जो चीजों को तुम्हारे को छोड़ना है, एक बार तुम लिखोगे ना, लिख के तुम्हारी फटेगी, तुम अपने आप उन चीजों को सॉर्ट करने लग जाओगे। तो मेक श्योर कि तुम इस चीज को करो, क्योंकि ये चीज जो है, मेरा जो फ्रेंड है इस वॉल के पीछे ही रहता है, वो मतलब फ्लैटमेट है मेरा, उसको मैंने बताई थी और वो ये चीज कर रहा है। वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, गेट एग्जाम की। पहले वो पढ़ता बिल्कुल नहीं था, बट धीरे धीरे जब से उसने खुद का ऑडिट बनाना एंड ऑल ये सब चालू करा ना ब्रो, 16 से 17 दिन लगे उसको। हाँ, पहली बात तो है कि हार माननी नहीं है, ये महीना अपन को चेंज होने में देना है, क्योंकि ईयर खत्म होने से पहले अपन को बहुत बेटर रिजल्ट अचीव करना है। तो जब मैंने उसको ये चीजें बताई ना करने को कि तू 2-2 घंटे के 3 स्लॉट में पढ़ाई कर, 6 घंटे पढ़, अब कैसे भी पढ़ तू, भले तू उतना ही फोन देख रहा हो, उसको थोड़ा सा ही कम करके कर, लेकिन कर। तो धीरे धीरे जब उसने फोकस बिल्ड करा ना, इनिशियली नहीं देख पाता था ब्रो स्क्रीन पे वो लैपटॉप की, वो आराम से मतलब बार बार ऐसे फोन उठा के देख रहा है एंड ऑल ये सब कर रहा है। बट धीरे धीरे हैबिट पड़ गई। तो तुम्हारे को ये लग रहा है ना कि तुम कल से ही पूरे चेंज हो जाओगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हैबिट डलेगी तो तुम ऑडिट बनाना चालू कर दो अपना। ठीक है, समझ गए ना तुम ऑडिट का मतलब? वही तुम्हारे 1 से 2 घंटे का, तुम्हारे पास हर 1 से 2 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए। 7 दिन की तुम्हारी रिपोर्ट होनी चाहिए। लास्ट डे की रिपोर्ट को देख के तुम नेक्स्ट डे अपना प्लान कर लो कि यार हाँ ठीक है, कल मैंने ये गलतियां करी, आज मैं इस टाइम ड्यूरेशन में ये गलती तो नहीं करूंगा। और वो बिल्कुल रॉ रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लिख के उसको भूल जा रहे हो, उसको एक बार विजिट भी करना है वापस। अगर कल जो बनाया था उसको आज देखना भी है, ताकि आज पूरे दिन को देखने मतलब चालू करने से पहले ही तुम्हारी फटेगी कल ये मिस्टेक्स थी और इनको मेरे को रिपीट नहीं करना है। तो जो भी तुम्हारी 5 मिस्टेक्स हो, ट्राई करना 7 दिन बाद तुम उनको कम करके खत्म करने की कोशिश करो और रिपीट ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।